हेलो एवरीवन। ज्ञान सागर जीएस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज है 9 अगस्त और 9 अगस्त से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को देखेंगे। इससे पहले कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगामी होने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए आज के विचार से हम इस सेशन को शुरू करते हैं। और आज का विचार है, ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं जो बदला नहीं, बदलाव लाने की सोच रखते हैं। चलिए आज के पहले प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईओटी द्वारा राष्ट्रीय टेक्नोथॉन के शुभारंभ का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके लिए प्रौद्योगिकी विकसित करना है? तो यह है आपको गहरे समुद्र से पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स का सतत संग्रह करना। डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके व्याख्या को देख लेते हैं। राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईओटी चेन्नई द्वारा, याद रखिएगा कहाँ है, चेन्नई द्वारा राष्ट्रीय टेक्नोथॉन का आयोजन डीप ओशन मिशन अर्थात गहरे समुद्र मिशन के तहत किया गया था। इस टेक्नोथॉन का मुख्य उद्देश्य गहरे समुद्र से पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स के संग्रह के लिए अत्याधुनिक तकनीक विकसित करना है। पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स समुद्र तल पर पाए जाने वाले चट्टानी टुकड़े हैं जिसमें मैग्नीज, निकेल, कोबाल्ट, तांबा और लोहा जैसी महत्वपूर्ण खनिज होते हैं। एनआईओटी भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला सेकंड नंबर प्रश्न है आपका, हर घर तिरंगा अभियान 2026 के संदर्भ में सही कथन की पुष्टि करें। 9 अगस्त से 17 अगस्त 2026 तक यह मनाया जाएगा। उद्देश्य है इसका नागरिकों के मन में राष्ट्रभक्ति को जागृत करना। और इस वर्ष वंदे मातरम के 150 वर्ष थीम है। इसका थीम क्या है? वंदे मातरम। तो इस तरह से आपका उपयुक्त सभी कथन सही हो जाएगा। हर घर तिरंगा अभियान 2026 का आयोजन 9 अगस्त से 17 अगस्त 2026 तक किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों के मन में राष्ट्रभक्ति की भावना को जागृत करना है और तिरंगे के साथ अपनेपन संबंध को गहरा करना है। इस वर्ष के अभियान की एक प्रमुख थीम वंदे मातरम, वंदे मातरम के गायन के 150 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाना भी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आज का तीसरा नंबर प्रश्न है, 17वें एग्री लीडरशिप कॉन्क्लेव के संदर्भ में सही कथन की पहचान करिए। यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। गुजरात को एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। अवार्ड की शुरुआत वर्ष 2008 में एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप द्वारा की गई थी। तो इस तरह से इसका सभी ऑप्शन जो है सही है। तो डी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। 17वें एग्रीकल्चर लीडरशिप कॉन्क्लेव नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। गुजरात को एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। इस अवार्ड की शुरुआत वर्ष 2008 से एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आज का, चौथा नंबर प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, तीसरे भारत ऑस्ट्रेलियाई वार्षिक नेताओं के शिखर सम्मेलन के संदर्भ में सही कथन की पहचान करें। 9 जुलाई 2026 को मेलबर्न में आयोजित किया गया। दोनों देशों के बीच यूरेनियम निर्यात समझौता पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह समझौता भारत के असैन्य परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के समर्थन प्रदान करेगा। तो इस तरह से आपका डी नंबर ऑप्शन है, सभी कथन सही है। देखते हैं आगे। भारत यह भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक नेताओं के शिखर सम्मेलन 9 जुलाई 2026 के मेलबर्न में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन के दौरान भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यूरेनियम निर्यात समझौता पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
यह समझौता भारत के असैन्य ऊर्जा कार्यक्रम को समर्थन प्रदान करना है। चलिए इसी के साथ आगे प्रश्न को देखते हैं। 5वां नंबर प्रश्न है, अगस्त 2026 में जारी मौद्रिक नीति के अनुसार कौन सा मिलान गलत है? आपको गलत कथन ढूंढना है। पहला ऑप्शन है रेपो रेट 5.5% पर स्थिर है। यह ऑप्शन ही गलत है, पहला नंबर ही, क्योंकि रेपो रेट 5.25% है। तो इस तरह से आपका ए नंबर ऑप्शन गलत है। बाकी देते हैं, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी 5% है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के बैंक रेट 5.5% है। बैंक रुख तटस्थ है। तो इस तरह से ए नंबर ऑप्शन जो है आपका पहला नंबर ही गलत है। अगस्त 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति द्वारा रेपो दर को 5.25% पर स्थिर रखा गया है, न कि 5.5%। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे का। 6ठा नंबर प्रश्न है आज का, हाल ही में हिमालयी राज्यों में हुई भारी वर्षा के बाद चर्चा में रहा क्लाउड बस्टर्ड की स्थिति कब मानी जाती है? क्लाउड बस्टर्ड की स्थिति आपको 1 घंटे में 100 मिली वर्षा होने के जो कारण है वही क्लाउड बस्टर्ड कहलाता है। आगे देख लेते हैं। क्लाउड बस्टर बादल फटना एक अत्यधिक तीव्र और अचानक होने वाली वर्षा की घटना है जो एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र में सीमित होती है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी के अनुसार जब 1 घंटे में 100 मिलीमीटर लगभग 3 से 4 इंच या इससे अधिक वर्षा 20 से 30 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में होती है तो इसे क्लाउड बस्टर्ड माना जाता है। यह अक्सर पहाड़ी इलाकों, विशेष रूप से हिमालयी राज्यों में देखा जाता है। इससे अचानक बाढ़ और भारी तबाही होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आज का 7वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में 46वीं कोसपर वैज्ञानिक सभा में कोसपर विक्रम साराभाई पदक 2026 से किस भारतीय वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया है? ये आपको अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। प्रोफेसर अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम जो वर्तमान में बेंगलुरु में स्थित भारतीय तारा भौतिकी संस्थान आईआईए की निर्देशक हैं, को अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए प्रतिष्ठित कोसपर विक्रम साराभाई पदक 2026 के लिए विज्ञान 26 के लिए यह पदक जो है कोसपर और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से प्रदान किया जाता है और इन्हें यह सम्मान अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जा रहा है। 46वीं कोसपर वैज्ञानिक सभा का आयोजन फ्लोरेंस, इटली में किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 8वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारत में यूएन वुमेन की नई प्रतिनिधि कौन बन गई है? तो यूएन वुमेन की नई प्रतिनिधि बन गई आपको सोके इशिकावा। जापान की सोके इशिकावा को हाल ही में भारत में यूएन वुमेन की नई प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपका, जीआई एंड बियॉन्ड 2.0 समिट का आयोजन किस मंत्रालय ने किया? ये आपको क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल मंत्रालय। जीआई एंड बियॉन्ड 2.0 समिट का आयोजन केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल द्वारा किया गया। इस समिट का मुख्य उद्देश्य भारत में जीआई ज्योग्राफिकल इंडिकेशन उत्पादों को बढ़ावा देना, इसके निर्यात को प्रोत्साहित करना और बुनकरों व कारीगरों के लिए अवसरों की खोज करना था। यह समिट जीआई टैग वाले उत्पादों के महत्व और उनकी की आर्थिक क्षमताओं के केंद्रित था। कपड़ा मंत्रालय जीआई उत्पादों की किण्वन और
ब्रांडिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विशेष रूप से हथकरघा एवं हस्तशिल्प क्षेत्र में। चलिए आगे देखते हैं आज का 10वां नंबर प्रश्न, जो कि आखिरी प्रश्न है। चलिए प्रश्न है आपका, डैश से पुरातत्वविदों ने टीला संख्या 7 में 8 कब्रें खोजी, जिसमें से 3 पूर्ण मानव कंकाल अवशेषों की उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण कोलकाता को सौंपा गया। तो ये है आपको राखी गढ़ी, राखी गढ़ी से प्राप्त जो है अवशेष को कोलकाता सर्वेक्षण को सौंपा गया है। देख लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता स्थल राखी गढ़ी, जो कि हरियाणा के हिसार जिले में है, में टीला संख्या 7 पर खुदाई के दौरान 8 कब्रें मिली थी, जिनमें से 3 कब्रों से प्राप्त मानव कंकाल अवशेषों को उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान और विशेष के लिए भारतीय मनोविज्ञान सर्वेक्षण कोलकाता को भेजा गया है। तो इसके साथ ही आपका आज का 10 प्रश्न कंप्लीट हो गया है। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्तों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।